कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए पहले से ही काम कर रहा है। नीतीश कुमार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने यूपीए के नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया। वर्तमान का स्टैंड भविष्य का स्टैंड में अंतर रहा है उनका राजनीतिक जीवन में हमेशा। उस समय के अंतराल में अपने निर्णय बदलते रहे हैं। वो अपने निर्णय पे कब तक अडिग रहेंगे वही बता सकते हैं या उनके दल वाले बता सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं, तमाम विपक्षियों को एकजुट कर रहे हैं। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार लालू यादव से मिले। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह हैं, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री। सर, दिल्ली नीतीश कुमार गए, सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात। बिहार में लालू प्रसाद जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए थे। उसके बाद आने के बाद उनका बिहार आना नहीं हुआ लालू प्रसाद जी का। इसीलिए हमारे गठबंधन के जो नेता हैं जो भी दिल्ली जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते ही हैं स्वास्थ्य को लेकर के और राजनीतिक कारणों से भी। ये कोई खबर नहीं है, जो जाता है वो मिलता ही है। हम लोग भी जाते हैं तो मिलते ही हैं नेता से। ये खबर नहीं है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, विपक्षी एकजुट की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों से मुलाकात किए। अब कह रहे हैं विपक्ष एकजुट होगा। विपक्ष तो पहले से एकजुट है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए पहले से ही काम कर रहा है। सोनिया गांधी संयोजक हैं। नीतीश कुमार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने यूपीए के नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया। जहां तक बातचीत से समझ में आ रहा है कि अब यूपीए के साथ काम करने को तैयार है। विपक्ष तो ऑलरेडी एकजुट है, उसमें अलग से क्या एकजुट करना है। बाकी जो छोटे छोटे दल हैं देश में, केवल उनको सहयोग करना है यूपीए को। वो अपना सहयोग करें, अपनी ताकत के बराबर, जितनी उनकी ताकत है उसके बराबर सहयोग करें। स्वागत है इसमें सभी लोगों का। पर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विपक्ष को हम एकजुट कर रहे हैं, बिहार से ये पहल हुआ है। और मुख्यमंत्री ने अब नारा दिया है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। पहले था मोदी भगाओ देश बचाओ। दर्जनों राज्य में राजनीतिक विपक्ष के लोग सत्ता में हैं। ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, श्री भगवंत जी हैं, कई राज्यों के कई में मुख्यमंत्री हैं और सबकी अपनी अपनी ताकत है और अपनी अपने एरिया में वजूद है। तो इसमें नया क्या बात हो गया नीतीश कुमार का यहाँ आना। मैंने कहा बिहार में एक छोटे दल के रूप में उनकी भूमिका है और उस भूमिका को में हमारी ज़रूरत है। देश भर में जो सरकार बनाएंगे हम, विपक्षी एका का जो प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, यूपीए के नेतृत्व में, उसमें वो भी आए हैं, स्वागत है। ये कहना कि एकजुट कर रहे हैं ये अपने आप में हास्यास्पद है। जो पहले ही एकजुट है उसको क्या एकजुट करिएगा। हाँ, लेकिन कुछ दल बाहर हैं, जेडीयू जैसा, टीएमसी जैसा, केसीआर की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो लोग भी आए तो स्वागत है इसमें। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दल एकजुट करने के नाम पे टीआरपी बटोर रहे हैं आपके मुताबिक? देखिए, वो करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत हो उस हिसाब से देश भर में घूम करके भाजपा के खिलाफ लगना चाहिए, उसका उतना ही हिस्सा माना जाना चाहिए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, विपक्ष के चेहरे को लेकर सवाल उठते हैं। क्या अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो बिहार की सरकार, महागठबंधन के लोग, सुधाकर सिंह, क्या नीतीश कुमार को चेहरा मानेंगे? ये बिहार का चुनाव नहीं न हो रहा है, ये तो देश का चुनाव है। उस देश के चुनाव में सभी लोगों ने जो मिलके तय करेगा, उससे हम बाहर नहीं हैं। तय हो जाना चाहिए और नहीं तय होगा तो भी चलेगा। देश 140 करोड़ लोगों का है। 140 करोड़ लोगों में से कोई नेतृत्व निकल के आता ही है। सभी राजनीतिक दल जो हैं एकजुट हो रहे हैं। उन दलों के सभी नेता सक्षम हैं दिल्ली की सरकार चलाने में, भारत की सरकार चलाने में। मुख्यमंत्री सक्षम है बिहार के? जी। यह तब क्षमता साबित होगी जब यूपीए के घोषित एजेंडा के अनुरूप काम शुरू करेंगे। अभी तक
यूपीए के घोषित एजेंडा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मुश्किल होगा दूसरे दलों को समझाना। कृषि कानून में जब तक और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी का बात बिहार नहीं करेगा तो फिर देश कैसे स्वीकार करेगा? बहुत बड़ा सवाल है, मैं बता रहा हूँ। लड़ाई मुद्दे के आधार पर होती है। देश में कोई पद पर आता जाता है, पद पर आने जाने के लिए राजनीतिक दल नहीं होते। राजनीतिक दल होते हैं मुद्दे पर काम करने के लिए, और मुद्दा जब सार्वभौम तरीके से तय है कि यही विपक्ष का मुद्दा है तो उस पर काम करके दिखाइए। बिहार में विपक्ष का पास कौन कौन से मुद्दे होना चाहिए? विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि देश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए मंडी कानून होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण में किसानों से ली जाने वाली ज़मीन का वास्तविक रूप से 4 गुना मूल्य मिलना चाहिए, काल्पनिक नहीं, वास्तविक रूप से 4 गुना मिलना चाहिए। इसके बाद किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों को दिवालिया किया जा रहा है, उच्च शिक्षा में बजट घटा दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में बजट को बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये हमको जो कानून में अधिकार मिला था, राइट टू एजुकेशन, उस पॉलिसी को लागू करना चाहिए जो पहले ही से कानून बना हुआ था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है और विपक्ष इस पर कर भी रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार एनडीए से अलग हुए, एनडीए में शामिल हुए, महागठबंधन से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए। क्या लग रहा है 24 के चुनाव तक नीतीश कुमार हैं जो महागठबंधन में रह पाएंगे या फिर इधर से उधर हो जाएंगे? इस सवाल पर सही जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, उनकी पार्टी के लोग, कि उनका क्या स्टैंड रहेगा अंतिम तक। वर्तमान का स्टैंड, भविष्य का स्टैंड में अंतर रहा है उनका राजनीतिक जीवन में हमेशा। वर्तमान के और भविष्य के जो राजनीतिक स्टैंड में, दोनों में अलग अलग उनके रहे हैं। उस समय के अंतराल में अपने निर्णय बदलते रहे हैं। वो अपने निर्णय पे कब तक अडिग रहेंगे वही बता सकते हैं, उनके दल वाले बता सकते हैं। तो ये आरजेडी के विधायक और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे। तमाम सवालों के जवाब दिए, पर विपक्ष के पास असल में मुद्दा क्या होना चाहिए वो भी इन्होंने बताया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।